लेकिन हमारे साथ अब कुश बोरा भी जुड़ गए हैं। कुश, स्वागत है आपका। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। बाजार हरे निशान के साथ हर मुहूर्त की तरह खुला है इस वक्त, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ मानसी, आपको, अजय, डिम्पी, सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को वेरी हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप जिस तरह से ये ओपनिंग हुई है ये सस्टेन करे, सिर्फ आज नहीं पूरे साल के लिए। लेकिन फिलहाल टेक्निकली जो व्यू है मेरा थोड़ा सा हटके है। वो ये कि 17,700, 17,800 और 18,000 की जो रेंज है, यहाँ पे जरा सा मार्केट चेक कर सकता है खुद को। पहले भी ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन रहा है। मार्केट कैन मे बी हॉल्ट अ लिटिल हियर, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर आपके प्रॉफिट्स हैं तो बिल्कुल ऑफ द टेबल जरा लेके चलिए, कैश में रहिए। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के क्लोज है, लेकिन 41,400 के आसपास काफी अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मैं यही कह के चलूंगा कि इंडेक्स लेवल पे एंड देन अकॉर्डिंगली स्टॉक्स में भी जरा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेके चलिए। 41,400 का बैंक निफ्टी पे रेजिस्टेंस जोन है। 40,300 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट जोन बनेगा। पिडिलाइट और मजगांव डॉक, ये दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे हैं बाइंग के लिए। 2700 का टारगेट ऑन पिडिलाइट, 2600 का स्टॉप लॉस। मजगांव डॉक पे 680 का टारगेट, 620 का स्टॉप लॉस। एब्सोल्युटली। मजगांव डॉक और पिडिलाइट, दो शेयर्स इस वक्त यहाँ पर कुछ के रेडार पर आते हुए। कुछ क्विकली यहाँ पर एल&टी, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बाजार खुलने के साथ साथ मजबूती दिखा रहे हैं, इन स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए आप। जी हाँ, इनफैक्ट एक शो के दौरान मैंने और अजय ने यही डिस्कस किया था कि अब तक एल&टी ने जो है कैपिटल गुड्स वाली पार्टी नहीं ज्वाइन की है। इट्स लिटिल लेट टू द पार्टी। अभी ये परफॉर्म करने लगा है, इससे पूरे स्पेस को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट बिकॉज ये इंडेक्स में भी है, बिल्कुल इंडेक्स को भी सपोर्ट मिलेगा। तो एल&टी में हम हल्की सी एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। नथिंग ब्रेकआउट जस्ट येट, लेकिन ये अच्छा साइन है क्योंकि वॉल्यूम्स में भी एक हल्का सा अपटिक है। इमीडिएट बेसिस पे आप बिल्कुल इसे 1980 और 2000 के जो लेवल्स हैं, इन टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 1890 के आसपास के जो लेवल्स हैं, ये आपके लिए ऐसे स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे अगर आप अभी इसमें एंटर करते हैं तो। जहां तक एचडीएफसी की बात है, देखिए स्टॉक में एक उछाल देखने को मिला है, लेकिन अब ये कंजेशन जोन के पास चला गया है, विच इज अराउंड 220 टू 250। इस जोन में, इस स्टॉक में काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है पहले। तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके का मार्केट व्यू है, बैंक निफ्टी पे व्यू है, उसी तरह से एचडीएफसी जो वन ऑफ द इंडेक्स मेजर्स है, इसमें भी आप प्रॉफिट सा ऑफ द टेबल लेके चलिए। अगर आप होल्ड करना चाहें तो 2370 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। 2450 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट वहां पे जरा सा कंजेशन जोन है, सो एक्सपेक्ट करिए कि स्टॉक जरा सा यहाँ पे होल्ड करेगा। किरण जानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण, गुड इवनिंग, नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दीपावली की। कैसे देखते हैं आप ये जो नया संवत शुरू हो रहा है? वेरी गुड इवनिंग एंड आप सभी को भी दिवाली की और न्यू ईयर की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, और सभी व्यूअर्स हैं, मेरे साथी पैनलिस्ट को और ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम को भी। अब ओवरऑल जिस तरह का ओपनिंग यहाँ हमें देखने को मिला है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा जो डाउ जोन्स है उसके सेटअप की बात करूंगा कि वहां से काफी सारा नेगेटिवनेस हमने देखा था। अब वहां पे एक सस्टेनेबल इंटरमीडिएट बॉटम हम डेफिनेटली कह सकते हैं, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट बना है। रिसेंटली जो 34,000 से एक फॉल हमने कंटिन्यूसली देखा था नीचे में 28,000 तक, वहां का जो 38.2% का रिट्रेसमेंट था, उसके ऊपर भी अभी डाउ जोन सस्टेन है। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि डाउ में ये रैली कंटिन्यू रहेगी। हम 32,000 32,500 तक की रैली देखे, जिसके कारण देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम हमारे निफ्टी में आने वाले टाइम में 18,000 का मार्क भी क्रॉस होते हुए देखे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से ये शॉर्ट वीकेंड है, देयर आर वेरी गुड चांस वीक है, सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम थोड़ा सा पॉज ले यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग क्रिएट हमने लास्ट वीक में की है, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या तो हमें वेट करना चाहिए। कोई भी नीचे हमें डिप मिलता है, जैसे निफ्टी में लेवल वाइज बात करें तो 17,500 17,600 एक स्टीप रेजिस्टेंस था, गैप अप के साथ मार्केट ने आज उसको क्रॉस किया। ये एक स्पेशल सेशन है, सो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें नॉर्मलाइज सेशन के लिए। तो ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम सस्टेन हो जाते हैं तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 18,000 तक जाए। सो हमारा व्यू यही रहेगा कि कोई भी डिप आता है अब 17,500 17,600 तो वो बाई करेंगे हम। 17,400 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है, जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक वी आर एक्सपेक्टिंग 18,000 काइंड ऑफ लेवल इन निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी 41,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको आज गैप अप के साथ मार्केट में खुला है। सो यहाँ पे भी एक दो दिन हम वेट करेंगे। अगर 41,000 के ऊपर एक आध दिन मार्केट सस्टेन हो जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि बैंक निफ्टी में भी हम 42,500 तक की रैली देखें। यहाँ पे अब इंटरमीडिएट सपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो 40,500 है। तो जब तक 40,500 बैंक निफ्टी में ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ पे भी हम बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। मुंह की बात छीन ली आज। अभी मैं कल एक किसी बड़े फंड मैनेजर से बात यही कर रहा था कि बॉस, अगर यूएस मार्केट वाकई बॉटम हो गया है
यूएस मार्केट में डिम्पी से भी लास्ट 2-3 बार से यही बात कर रहा हूँ कि टॉप से 30% नीचे है, राइट। सारी नेगेटिविटी प्राइस इन हो रही है वहां पे। अभी आप देखिए 28,000 वाला डाउ 31,000 है। यहां से अज्यूम करिए कि बहुत कड़ा रुख लेता है फेड और नेगेटिव रिसेशन डूम्सडे, यहां से थोड़ी ना 30% और घटने वाला है। यहां से 5% घटा अगर यूएस मार्केट या वापस 28,000 तो स्क्रीमिंग बाय हो जाएगा। अगर आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले यूएस में जो पुट्स की बाइंग हुई है वो बिगेस्ट इन 2008 के बाद से इतना स्क्यूड है बाजार। ये देखिए डिम्पी ने डाउ का वीकली क्लोजिंग लास्ट 6 महीने का जैन हाई से लिया है। हाँ, ये जैन हाई से गोला जो है 37,000 का था ये 37 वाला 28 से मिल रहा है। हाँ, तो कितने चांसेस हैं कि 28 वाला 25 होगा? नहीं अजय, इसने 28-29 लगाने का अभी 31 पे आ चुका है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, यस, हाँ। यहाँ से जो बंदी कर रहे हैं मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 37 वाला 28 हुआ, 28 वाला क्या 15 हो जाएगा? हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं ओपन माइंडेड, राइट। अगर नहीं हुआ तो अगर ये 31 वाला 35 हो गया तो निफ्टी और बैंक निफ्टी किधर जाएगा? जो किरण ने बात बोला ना कि यूएस इंडियन मार्केट क्या करेंगे, उसका सेटअप आपको डाउ में मिलेगा। किरण, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया, बट प्रोबेबिलिटी क्या है कि डाउ 28 वापस टेस्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, और 31 वाला 35 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, क्योंकि हम उसी टेंडम में चलेंगे जो आपने बात बोली है। राइट, तो यहाँ से वापस 28,000 टच करे उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली कम है। अगर आपको 100 के स्केल के ऊपर आप प्रोबेबिलिटी को नाप रहे तो कहीं ना कहीं 10% आई कैन गिव अ चांस, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमारे हाथ में नहीं है। सो 10% चांस कि हम वापस 28 को चेक करें, लेकिन ऊपर में 32,500 या 33,000 टच करें उसकी प्रोबेबिलिटी आई विल गिव इट 90%। रीजन बीइंग हम 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है, और अभी डिम्पी जी ने जो चार्ट दिखाया था उसमें भी आप क्लियरली देख पाओगे कि डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, और इस डबल बॉटम पैटर्न का टारगेट कहीं ना कहीं 1500 पॉइंट है। अगर आप 30,700 के अंदर 1500 पॉइंट जोड़ते तो कहीं ना कहीं 33,200 के आसपास के टारगेट बन रहे हैं। सो इमीडिएट लेवल के ऊपर हमारा व्यू यही है कि हम वापस 32-33,000 का लेवल डाउ जोन्स के ऊपर देखेंगे। ओके, तो चलिए इमीडिएट व्यू इस वक्त मार्केट पर यही बनता हुआ दिखा है, और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त किरण भी मौजूद हैं और हमारे साथ कुश बोहरा भी है, उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, और बाजार का मूड माहौल जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे साथ बाजार के फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी लगातार जुड़ते हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करते हैं और उनकी बाजार पर नब्ज क्या पकड़ है, क्या समझते हैं, क्या आउटलुक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसी एक एक्सपर्ट अमीशा बोरा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अजय, बिल्कुल, अमीशा बोरा बहुत प्रभुदास लियादा नाम की ब्रोकरेज की ओनर है, और मिड कैप्स में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट है उनका। इनफैक्ट उनके हाउस का ही शरद उनके साथ बात कर रहे हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या लेना चाहिए, बेचना चाहिए, आइए सुनते हैं।